जुलाई ख़त्म होने वाली है और तुम लोग अब भी सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम 90% स्कोर कर लोगे? देखो, अब पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास दो ही चॉइस हैं, या तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो। मुझे याद है मेरे दो स्टूडेंट, एक ने अपनी प्रिपरेशन अप्रैल में स्टार्ट की थी और दूसरे ने अपनी प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट की थी। वैसे तो मुझे कभी लगता नहीं कि इतना लेट स्टार्ट करने पर आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन जब मैंने उनका रिजल्ट देखा तो मैं सरप्राइज हो गई, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके 90% थे। मुझे लगा शायद ये एक रैंडम सक्सेस होगी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया, मैम ये कोई रैंडम सक्सेस नहीं थी, मैंने इसको स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। और आज मैं इस वीडियो में आपको उसी में से कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगी जिससे आप भी 90% स्कोर कर सकते हैं। तो उसकी पहली स्ट्रेटजी थी प्लानिंग ऑफ सिलेबस। उसने अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो उसको बहुत अच्छे से आता था, सेकंड पार्ट जो उसको थोड़ा कम आता था, एंड थर्ड पार्ट जो उसको बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे पता है आप लोगों का मोस्टली सिलेबस अभी थर्ड वाले पार्ट में है, लेकिन तुम कर लोगे, बस इसको करके देखो। तो इन चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में लिखने के बाद उसने उन सब के सामने उनका वेटेज लिखा और साथ में ये भी लिखा कि चैप्टर्स का डिफिकल्टी लेवल कितना है, चैप्टर हार्ड है, मीडियम है या फिर इजी है। अब ये स्ट्रेटजी कुछ स्टूडेंट फॉलो भी करते हैं या फिर सुनते भी हैं, लेकिन उसने जो एक चेंज किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने इजी और हाई वेटेज का कॉम्बिनेशन चूज किया। इससे उसका कोर्स जल्दी कवर भी हो गया और उसके माइंड को एक सिग्नल मिला कि यस यू कैन डू इट। इसे कहते हैं पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलना। लेकिन प्लानिंग ही सफिशिएंट नहीं। स्ट्रेटजी नंबर 2 जो मेरी भी फेवरेट है, और वो स्ट्रेटजी थी स्टॉप रीरीडिंग। उसने चैप्टर को बार बार पढ़ना बंद किया और ये था एक सबसे बड़ा टाइम सेवर। उसने क्या करा, उसने चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ा, बुक को क्लोज किया और उस चैप्टर को रिकॉल किया। अच्छा होगा कि आप साथ में उस टाइम पर एक नोटबुक भी लेके बैठे और जो भी आपके माइंड में रिकॉल हो रहा है उसको लिख ले। इससे क्या हुआ, इससे उसके माइंड में जितना भी उसने याद किया था, जितना भी उसने पढ़ा था, वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो गया और उसको बार बार उस चैप्टर को पढ़ने की नीड नहीं पड़ी। जो लास्ट स्ट्रेटजी है उसके बिना तो तैयारी इनकम्प्लीट है, और लास्ट स्ट्रेटजी थी टेस्ट। तो टेस्ट ये तो सब देते हैं, इसमें नया क्या? इसमें नया था उसने एवरी संडे को टेस्ट दिया, वो भी पूरे बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन टेस्ट के बाद उसने एनालाइज किया, और यही थी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी का प्लस पॉइंट। जहां पर भी उसको अपनी मिस्टेक मिली उसने अपनी एक एरर नोटबुक बनाई और ईच मिस्टेक को उस नोटबुक में लिखा। आपको पता है जो नोटबुक थी वो नोटबुक उसके एग्जाम में उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित हुई। टूल मतलब बहुत हेल्पफुल हुई थी वो रिवीजन बुक, क्योंकि
जितनी भी उसको पॉइंटों में प्रॉब्लम आई थी, जितनी भी उसने गलतियां करी थी, वो सब उसने क्विकली एक बार में एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर ली। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजीज जिसको उसने उस टाइम पर फॉलो किया था। और रियल में ये ऐसी स्ट्रेटजीज है कि अगर आप अभी से ये फॉलो करते हैं तो 90% स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं। तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप ये स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और कोई और आपका वीक चैप्टर हो या सब्जेक्ट्स हो तो वो भी नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। और ये वीडियो अपने जैसे कुछ और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी 90% कर पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।